हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में सीक्वेंशियल पजल का, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं। लेकिन मान जाइए आप सभी क्या कि आप ये जो पजल है उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप है कि मानते नहीं हैं? ठीक है, कुछ में से गा देता है हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अरे भाई, हम कह रहे हैं हो सकता है, तो काहे नहीं मान रहे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं ये सेगमेंट। यहां पे लिखा हुआ है रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। इंफॉर्मेशन को रीड केयरफुली करना है। ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने। लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को, इसलिए केयरफुली पढ़ना है, तब जाके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अब देखो लिखा यहां पे कुछ बहुत अलग तरीके से है। एक परिस्थिति हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद ये कंटेंट जो लिखा हुआ है पजल का स्टार्टिंग में, हम वो आपको सुनाएंगे। ऐसा है कि जब मान लीजिए आपने रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको टाइम कम मिला है। एक बार बताइए, जो ह्यूमन ब्रेन की इफिशिएंसी होती है ना, वो कितनी होती है? आधे घंटे की। आधे घंटे आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा, उसके बाद थोड़ा सा डामाडोल होने लगता है। ठीक है, और जब डामाडोल होने लगता है तो क्या होता है, उसकी जो वो कर रहा है सॉल्व जो क्वेश्चंस, तो उसकी क्वालिटी पे असर आएगा ही। ठीक, जिस तरह की क्वालिटी वो पहले कुछ क्वेश्चंस में दे रहा था, वो क्वालिटी वो ज़्यादा जल्दी नहीं दे पाएगा अगले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसलिए इस परिस्थिति में किस तरह से पजल लिखा जा सकता है, हम आपको ये कंटेंट सुनाते हैं। पहले लिखा है 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W lives on different floors in the same building of 8 floors from 1 to 8 in such a way that the ground floor is number 1 and the upper floor is number 2 and so on. The topmost floor is number 8. क्या इतना लिखने की जरूरत थी? नहीं, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन की इफिशिएंसी है वो आधे घंटे के बाद गिरने लगेगी, इसलिए हमको एक एक चीज बच्चों को याद दिलानी पड़ेगी। अब ऐसे में आपका जो सर्कमस्टांसेस है वो क्या है कि आपको क्वेश्चन जल्दी करना है। आप ऐसे में क्या करेंगे, आप क्या इमेजिन करेंगे? 8 लोग इमेजिन करेंगे, मतलब आप और आपके 7 और फ्रेंड्स ले लीजिए। चलो ठीक है, आपने इमेजिन कर लिए। और आप क्या इमेजिन करेंगे, एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें 8 फ्लोर्स हैं और एक एक फ्लोर पे एक एक घर है। ठीक है, ये इमेजिन कर लेंगे। भाई 8 फ्लोर होगा तो 8 फ्लोर पे एक एक फ्लोर पे तो सब लोग रहेंगे ही। ठीक, अब किसी बिल्डिंग में आपने देखा है जा करके कि पहले 7th फ्लोर होगा, फिर 6th फ्लोर होगा, फिर 5th फ्लोर होगा, फिर 4th? ऐसे देखा है कभी? नहीं देखा ना। तो अब आपको इमेजिन करने की यहाँ जरूरत ही क्या है? ठीक है भाई, सबसे पहला फ्लोर होगा सबसे नीचे होगा और टॉप मोस्ट फ्लोर सबसे ऊपर होगा। दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया? हाँ, नाउ कंडीशन फर्स्ट, एस लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव द 5th फ्लोर। देखो ऐसा बोल रहा है कि जो एस है ना वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, लेकिन 5वें फ्लोर के ऊपर। अबव और जस्ट अबव में क्या अंतर है? जस्ट अबव का मतलब होता है ठीक ऊपर, और अबव का मतलब होता है थोड़ा 2-3 फ्लोर ऊपर। ठीक है, अब 5th फ्लोर के जस्ट अबव एक इवन नंबर फ्लोर था, लेकिन जस्ट अबव यहां पे नहीं लिख रहा है, यहां पे अबव लिख रहा है। सीधा हिंट समझिए, जब ये 8 लोगों की कल्पना आपने की है और 8 फ्लोर्स की कल्पना आपने की है, तो आप क्या करेंगे? 5th फ्लोर के ऊपर जो इवन नंबर के फ्लोर होंगे वो कितने होंगे? पहली बात तो ये जान लीजिए, 6 और 8। तो जाहिर सी बात है कि एस किस पे रहेगा? 8th फ्लोर पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, देयर आर ओनली 2 persons लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच वी एंड डब्ल्यू लिव। ठीक है, अब इवन पे चल रहे हैं हम।
इवन पे दूसरी बार भी चलते हैं, ठीक है, ऐसे इवन इवन की ट्रिक, क्योंकि एस का पहला आया था, ठीक है। अब वी एंड डब्ल्यू का लगाना है, तो इवन इवन पे चलिए फॉर्मूले पे। आपको करना क्या है, आपने एस को रख दिया 8th फ्लोर पे, ठीक, फिर 7th आ गया, फिर चलिए 6th फ्लोर पे चलिए, ठीक। मान लो कि जो वी है वो 6th फ्लोर पे है। अब 6th फ्लोर पे आपने वी को रख दिया, अब डब्ल्यू को आप कहाँ रखेंगे, 5th 4th 3rd पे रख दीजिए, ठीक, क्योंकि दो लोग कहाँ पे हैं, वी एंड डब्ल्यू के बीच में दो लोग हैं, तो डब्ल्यू 3rd फ्लोर पे रह गया और वी 6th फ्लोर पे रह गया, ठीक है। चलो नाउ नंबर 3 है, P lives immediately above the floor on which U lives, ठीक है। P U के फ्लोर के जस्ट ऊपर रहता है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे जब 3rd फ्लोर पे आप आ ही गए हैं तो यहाँ का 12 न्यारा कर दीजिए। मान लीजिए आप कि जो U है वो 1st फ्लोर पे रह रहा है, तो P उसके जस्ट अबव यानी 2nd फ्लोर पे रहेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, वी लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच एस लिव, ये आपने कर ही दिया, ठीक। नेक्स्ट, आर लिव ऑन 4th फ्लोर, आर जो है 4th फ्लोर पे रह रहा है, तो आपने क्या किया, सजा दिया। देखो 1st फ्लोर पे आपने यू को रख दिया, 2nd पे पी को रख दिया, 3rd पे डब्ल्यू को रख दिया, और 4th पे किसको रखा, आर को। 6 पे आपने वी को रखा, 8 पे एस, ठीक। नाउ नेक्स्ट, देयर आर ओनली 3 persons live between U and T who live on odd numbered floor above the floor on which R live, ठीक है। 3 लोग रहते हैं U एंड T के बीच में, इतना जान लो, ठीक। U एंड T के बीच में 3 लोग, तो आपने U को रखा 1st फ्लोर पे, ठीक। आपको पता है U एंड T के बीच में 3 लोग हैं, जस्ट बस आपको करना क्या है, U 1st फ्लोर, 2nd 3rd 4th, 3 लोग हो गए, 5th पे T, ठीक है, क्लियर, बस खत्म पजल। अब चलिए सॉल्यूशंस पे चलते हैं। सारा डेटा आपने निकाल लिया है, कैसे, 1st फ्लोर पे आपने रखा U को, 2nd पे P को, 3rd पे रखा W को, 4th पे रखा R को, 5th पे रखा T को, 6th पे V को, अब 7th पे Q को नहीं रखा था लेकिन ऑटोमेटिकली आ गया Q, और 8th पे S, ठीक। आपने सॉल्व कर लिया, ये यही आपका बनाया हुआ था, क्लियर हो गया सबको, कर लिया ना इजीली, वेरी गुड, यही हम कह रहे थे आपसे। चलिए अब शीट पे देखते हैं, यही सोल्यूशन लिखा है क्या। चलिए 1st फ्लोर पे रह रहा है U, आपने बनाया था, वेरी गुड। 2nd फ्लोर पे P, यही आपने लिखा है, ओके। 3rd फ्लोर पे W, ये ठीक है, वेरी गुड। 4th फ्लोर पे R, ठीक है, वेरी गुड। 5th फ्लोर पे है T, ये ठीक है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, 6th फ्लोर पे V, ये ठीक है, ओके। 7th फ्लोर पे Q है, ये ठीक है, वेरी गुड। 8th फ्लोर पे S है क्या, ये ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हु लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन है, अरे फैंटास्टिक, S रहता है। नाउ नेक्स्ट, T लिव ऑन विच फ्लोर, T किस फ्लोर पे है, 5th फ्लोर पे, वेरी गुड। नाउ हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन Q एंड U's फ्लोर, Q और U के फ्लोर के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, वेरी गुड, 5 फ्लोर्स हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, W लिव्स ऑन विच फ्लोर, W किस फ्लोर पे रहता है, अरे वेरी गुड, फटाफट आंसर दिया आपने, 3rd फ्लोर पे। नाउ हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन W एंड V, W और V के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, आपने पढ़ा था, बिल्कुल ठीक, 2 फ्लोर्स, ठीक है, 2 फ्लोर्स हैं W एंड V के बीच में। और इसी सवाल के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर हो जाता है खत्म, और आपने
इस तरीके से 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से पजल किया आप लोगों ने, और आप कह रहे थे हम नहीं कर सकते इजिली सॉल्व। देखा कितने अच्छे से सॉल्व कर लिया। चलिए, इसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या आपने खेला है, वेरी गुड, जबरदस्त। अब सेगमेंट को समाप्त करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।